अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जी, पेरिस ओलंपिक्स पे हम वीडियो करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स स्पेशल और छोटी सी वीडियो है। और पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया ने जब 117 कंटेंजेंट्स के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया था तो कुछ ख्वाब सजाए थे, कुछ गोल सेट किए थे और उन ख्वाबों की ताबीर की जानिब, उन गोल्स को अचीव करने की जानिब जो सफ़र है जारी है। और इसमें पहली कामयाबी इंडिया को मिल चुकी है और ये कामयाबी दिलाई है 12 साल के बाद मनु भक्कर ने, कि जिन्होंने 10 मीटर पिस्टल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। एंड नाउ शी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल शूटर फ्रॉम इंडिया के जिन्होंने मेडल हासिल किया है शूटिंग के अंदर। तो वो जो एक जिंक्स था 12 साल से कि कोई मेडल नहीं आ रहा शूटिंग के अंदर ओलंपिक्स में, वो फाइनली मनु भक्कर ने कर लिया है। और वो जो ख्वाब मनु भक्कर ने देखा था कि मैंने एशियन गेम्स भी जीत ली, कॉमनवेल्थ भी जीत लिया, डिफरेंट कंपटीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया के लिए जीते हैं शूटिंग में, लेकिन ओलंपिक्स को जीतना है, अपने मुल्क के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आना है। फाइनली टुडे शी मेड इट ट्रू। सो बड़ा दिन है, बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए कि वो जो मेहनत की थी, वो जो ख्वाब देखे थे, उसके जानिब आप सफ़र कर रहे हैं और कामयाबी से कर रहे हैं। दीगर कामयाबियाँ भी मिल रही हैं और उनकी जानिब जो जर्नी है वो जारी है। उनकी भी जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि जो फीमेल एथलीट्स हैं वो बड़ी उभर के सामने आ रही हैं। इस पेरिस ओलंपिक्स में बात करें तो इंडिया की जानिब से सो यहाँ पे हम 10 मीटर पिस्टल में तो मनु भक्कर ने जनाब ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, लेकिन एक और जनाब एथलीट हैं 10 मीटर राइफ़ल के अंदर जो कि क्वालिफाई कर गई हैं फ़ाइनल के लिए। और जनाब इनका नाम है रमिता जंदल के जिन्होंने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो उनको भी हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। इसके साथ साथ पीवी के सिंधु के नाम से ना सिर्फ इंडिया में बल्कि उनके काम की वजह से इंडिया से बाहर भी लोग उनसे वाकिफ़ हैं। बैडमिंटन की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 13 है। और पेरिस ओलंपिक्स में अगर उनके ओपनिंग गेम की हम बात करें तो उसमें उन्होंने बड़ी ही डोमिनेटिंग विक्ट्री हासिल की है फातिमा अब्दुल रज़ाक के ख़िलाफ़, के जिनका ताल्लुक़ मालदीव से था। यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि पीवी सिंधु का जो ग्रुप है ना, वो भी मुझे ऐसे लगता है कि आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसानी की वजह से वो जीत रही हैं। मेहनत है उनकी और बड़ी डोमिनेटिंग विक्ट्री हासिल की है। अगर आप देखें तो 21-9 और 21-6 से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। जो अपनी कॉम्पिटिटर थी उनको अपने करीब फटकने भी नहीं दिया। और इससे पहले भी जब उन्होंने फातिमा के ख़िलाफ़ खेला था तो ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब जो दूसरा मुकाबला है, अच्छा ये जो फातिमा है ये वर्ल्ड नंबर 111 है। अब जो दूसरा मुकाबला है वो क्रिस्टाइन क्यूबा से है जो कि वर्ल्ड नंबर 76 है। और इससे पहले पीवी सिंधु का मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से जो नतीजा है वो वही आएगा जो कि हम सब जानते हैं, क्योंकि पीवी सिंधु जो हैं वो अपनी गेम के अंदर शी इज़ एक्सीलेंट और जहाँ पे जाती हैं खाली हाथ नहीं लौटती हैं। चाहे हम उनके 2016 की बात करें जब रियो में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, या टोक्यो की बात करें जब उन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये जो मेडल्स हैं इनकी जानिब एथलीट्स का सफ़र जारी है। इसके अलावा आर्चरी की तो हमने कल बात की ही थी कि विमेंस ने क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल के लिए, तो उसके अंदर भी मेडल आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ अब हम स्कल सिंगल्स की बात कर लेते हैं। स्कल सिंगल्स की बात करें तो इसके अंदर इंडिया का अगर हम पास चेक करें तो कभी भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। लेकिन इस दफ़ा जनाब जो बलराज पनवर हैं कि जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल्स के लिए, उन्होंने उम्मीद के दिए जलाए हैं। और ऐसा हो सकता है कि इस दफ़ा हम स्कल सिंगल्स के अंदर भी इंडिया की जानिब से कोई मेडल आता हुआ देखें। ये वाहिद एक एथलीट है जो कि स्कल कंपटीशन के अंदर इंडिया की जानिब से हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम स्कल की बात करें, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो बता दें, इट्स मोर लाइक रोइंग अ बोट। अगर आप मज़ीद इस पर कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं क्या डिफरेंस है बिटवीन द स्कल एंड द रो, तो फिर आप गूगल पे जाएँ और सर्च करें। अभी छोटी वीडियो है, कम वक्त है और हमने ज़्यादा चीज़ें शामिल करनी है। सो इंडिया के जो 117 जनाब एथलीट हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब मैंने मनु भक्कर का ये रिज़ल्ट देखा दैट शी वन द ब्रॉन्ज मेडल, सो आई वाज थिंकिंग कि कशमाला भी ये जीत सकती थी, बट
वो कल इस रेस से आउट हो गई कशमाला तलत, वो भी 10 मीटर पिस्टल के अंदर हिस्सा ले रही थी, बट वो जनाब 33 नंबर पे आई थी, वो करीब भी नहीं भटकती थी, सो शी गोट आउट। और पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अब तो सबको ही पता चल गया है कि जी साथ सिर्फ अपने कंटेंजेंट के साथ जा रहा है, सिर्फ 4 स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा ले रहा है। तो ऐसे में उम्मीदें तो कुछ ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये उम्मीदें हम लगा भी ज़्यादा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप एथलीट्स पे इतना इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, जब आप उनको इतना सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो रिज़ल्ट यही आएगा। मैंने जब मुझे पता चला कि मनु भक्कर ने मेडल जीत लिया है, तो आई वॉज टू एक्साइटेड कि तो बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया को मेडल मिल गया है 12 साल के बाद। तो मेरे कुछ कलीग्स हैं, वो मुझे कह रहे थे कि अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है बेगानी शादी में, जबकि मैं नहीं समझती हूँ कि जब आप किसी खेल की बात करते हैं, किसी भी स्पोर्ट की बात करें, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिसकी मर्ज़ी बात करें, जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो ये फिर किसी मुल्क से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये फिर बस हम स्पोर्ट की बात कर रहे होते हैं। और इंडिया की अगर हम देखें ना, तो बड़ी ही मोटिवेशनल जर्नी रही है। अगर आप भी हम भी उससे कुछ सीखना चाहें तो उन्होंने इवेंट टू इवेंट, ईयर बाय ईयर तरक्की की है, और इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है, उनके सही फैसलों को क्रेडिट जाता है। अगर एथलीट इतना परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इसी वजह से कि उनकी जो गवर्नमेंट है, जो उनकी स्पोर्ट्स बॉडी है, जो उनकी ओलंपिक्स एसोसिएशन है, उनको सपोर्ट कर रही है, वरना खुद से तो कभी कुछ भी नहीं आप कर सकते। अभी जो हमारी स्प्रिंटर गई हैं फ़ाइका, उनका मैं एक इंटरव्यू अभी रीसेंट देख रही थी, जो कि BBC उर्दू को मेरे ख्याल से उन्होंने दिया, कि उसके अंदर वो बता रही थी कि पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ सब मौजूद हैं, लेकिन उनको अवेल करना इतना मुश्किल है कि आम इंसान उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। सो ये अवेयरनेस लेके आने की ज़रूरत है, लेकिन अब ये अवेयरनेस कैसे आएगी जब 20 साल तक जनरल आरिफ हुक्मरानी करके गए हैं ओलंपिक्स में, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है भाई, कोई मेडल नहीं आया। जो सिंगल वाहिद एक मेडल आया था वो 1988 में आया था, मेरे ख्याल से हुसैन शाह बॉक्सर थे बिल्कुल, जो जीते थे मेडल। और उनकी भी अब अगर मैं चाहूँ तो वो बेचारे वो जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, उस पर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ कि हम अपने लेजेंड्स के साथ, हीरोज़ के साथ क्या हशर करते हैं, हम उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं। और अगर हम किसी ऐसे गेम की बात करें, इवेंट की बात करें, तो 1992 में हम ब्रॉन्ज़ मेडल वो जीते थे। उसके बाद तो क्या इंडिविजुअल है, क्या दूसरी सपोर्ट है, हम कुछ भी नहीं जीत पाए हैं। लेकिन जनरल आरिफ से आप कैसे पूछ सकते हैं, आपकी और हमारी तो मजाल ही नहीं उनसे कुछ पूछने की, जब इतनी आने वाली जो हुकूमतें हैं, इतने आने वाले लोग हैं, जब वो खामोश रहे हैं, तो मेरी और आपकी क्या मजाल है। तो यही आपकी अप्रोच है जो कि आपके हार का बायस है। मेरे ख्याल से दूसरों से जलने के बजाय आप उनसे कुछ सीखें कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि अभी मैं अफगानिस्तान की जर्नी को बड़ा मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जिस तरह से वो क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, इंग्लैंड में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी क्रिकेट टीम अपने जज्बे की बिना पे कैसे आगे बढ़ रही है। न्यूजीलैंड से अभी वो जनाब पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं और इंडिया में ये होगा। इसके ऊपर तो खैर हम तफसील से बाद में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी तो ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में इंडिया, अगर हम चाहे बॉक्सिंग की बात कर लें या वेट लिफ्टिंग की बात कर लें, उसके अंदर भी इंडिया का जो सफ़र है वो जारी है। लेकिन ये कुछ खबरें आई थी तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि खुशी की बात है कि इस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और जो आपने ख्वाब देखे थे, जो सोचा था हमने करना है, वो आप कर रहे हैं। और इसकी वजह है राइट डायरेक्शन, क्योंकि इंडिया के पास PT ऊषा हैं, सही इंसान को सही पोस्ट दी गई है, नवाजा नहीं गया। जब आप नहीं नवाजेंगे, राइट टाइम पर राइट डिसीजन करेंगे, मेरिट पे फैसले करेंगे, तो रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। तो जी ये थी आज की वीडियो, अभी तक की वीडियो। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और ओलंपिक्स में जितने भी एथलीट हिस्सा ले रहे हैं दुनिया में जहाँ जहाँ से, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। एंड अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह के बाद।